जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो आज आप सबके लिए दिल को छू जाने वाली एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मथुरा के पास एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसका नाम रमा देवी था। रमा देवी को आसपास के सारे लोग रमा काकी कहकर बुलाया करते थे। रमा काकी के घर वालों का और उनके सगे संबंधियों का किसी को कोई भी अता पता नहीं था। बस रमा काकी इसलिए बहुत ज़्यादा विख्यात थी क्योंकि वो एक लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। देखने के हिसाब से रमा काकी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनकी आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानता था। लगभग सारे ही लोग आसपास के जो भी आसपास रहा करते थे और बहुत वर्षों से उन्हें देखा, उनसे अक्सर मिला करते थे, बातें किया करते थे। वो बताते थे कि इनका बहुत वर्षों से कोई भी नहीं है, कभी कोई भी इनसे बात करने या मिलने इनका सगा संबंधी या रिश्तेदार नहीं आता है। वो अकेले ही जीवन अपना व्यतीत कर रही थी और उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, लड्डू गोपाल की सेवा और साथ में राधा कृष्ण युगल सरकार की सेवा, जिसे वे बहुत ही मन से किया करती थी। वैसे रमा काकी बहुत ज़्यादा गरीब थी क्योंकि उनके पास ना तो आय का कोई स्रोत था, ना ही उनके कोई बेटे वगैरह थे जो उनके लिए कभी धन भेजते हों, या कोई उनका सहयोगी नहीं था जो आर्थिक रूप से उनकी सहायता करता हो। तो वो पूरी तरह से भिक्षा पर ही निर्भर करती थी। आसपास के जो लोग उन्हें कभी कुछ दे जाते खाने के लिए, अनाज या फिर कपड़ा या फल या भोग लगाने के लिए कोई सामग्री दे के जाते लड्डू गोपाल, तो उसी से उनका गुजारा हुआ करता। रमा काकी जो भी पाती भिक्षा में, आटा चावल या दाल, बस अपने हाथों से चूल्हे पर अपने नन्हे लड्डू गोपाल के लिए बनाकर और उन्हें खाना खिलाया करती। उनका मानना ये था, वो ऐसा कहती थी कि जो लड्डू गोपाल होते हैं वो सिर्फ भक्ति के भाव से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम भक्ति में, उनकी भक्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा दिखावा और आडंबर करें। ये आवश्यक नहीं है कि उन्हें आप महंगे वस्त्र पहनाइए या बाहर से खरीद के तरह तरह के पकवान आप उन्हें खिलाइए। अगर आपके मन में भक्ति का भाव है, सेवा का भाव है, तो वो ही भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान उसी का आस्वादन करते हैं। बाकी चीज़ों का महत्व बाद में, सबसे पहले भगवान के लिए भाव का महत्व होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सुख संपदा है, ऐश्वर्य है, बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, रुपए पैसे हैं, संपत्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके अंदर दयालुता नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, आपका लड्डू गोपाल के प्रति किसी भी तरह का भाव या प्रेम स्नेह मन में अपने लड्डू गोपाल के लिए आपके मन में नहीं है, तो वो भक्ति बेकार है, वो भक्ति नहीं है, दिखावा है। तो रमा काकी ऐसा ही कहा करती थी और इसी प्रकार वो भक्ति जो करती थी वो पूरी पूरी भाव से करती थी। सुबह उठकर वो यमुना जी से जल लाती थी और अपने हाथों से जो भी उनके पास होता था, कभी कभी वो बहुत ही सड़ी गली चीज़ों का भी भोग भगवान को लगाया करती थी, लेकिन वो मजबूर थी। वो सोचती थी कि मैं किसी से मैं कोई काम करके पैसे अगर कमाने लगी तो मैं अपने बाल गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जो रूखा सूखा मैं उसी से अपना और अपने बाल गोपाल का गुजारा करूंगी। मेरे लड्डू गोपाल को यही मंजूर है और मैं इससे इसी तरह से उनकी सेवा करूंगी और जो मैं उन्हें भोग खिलाऊंगी वही प्रसाद के रूप में मैं स्वयं ग्रहण करूंगी। मैं ना तो पैसे कमाने की कोशिश करूंगी और ना ही ज़्यादा किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। जो मेरे गोपाल जी मुझे भेज देंगे, दे देंगे, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूँगी। और यकीन मानिए, जो एक सच्चा भक्त होता है, जो वैरागी भक्त होता है, उसका भाव यही होना भी चाहिए। इसीलिए जब उसके मन में किसी तरह का व्यवहार या काम क्रोध नहीं होता है, तभी उसके मन में भगवान का वास होता है। तो रमा काकी जो है रोज़ अपने हाथों से गोपाल जी की अपनी सेवा करती थी और जब वो भोग वगैरह लगा लेती थी तो उन्हें रोज़ लोरी सुनाती थी, उनके हाथ पैर दबाया करती थी। उनके लड्डू गोपाल जो थे वो किसी भी तरह की पोशाक नहीं धारण किया रहते थे। रमा काकी के पास अपनी जो ऐसे उनके पास वस्त्र होते थे जो वे नहीं पहनी होती थी या जो साफ़ सुथरे होते थे, नए होते थे, उनसे वो फाड़ के लड्डू गोपाल की धोती बना लेती थी या उन्हें उनके विग्रह पर बांध के बस उसी तरह से वो लड्डू गोपाल को कपड़ा पहना देती थी। वो किसी पोशाक को उन्हें नहीं पहनाती थी और उनके लड्डू गोपाल भी उनकी इस सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे क्योंकि उनके मन में भक्ति का भाव था। उनके मन में किसी तरह का लालच नहीं था। वो किसी मनोकामना की प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही थी। लेकिन एक दिन रमा काकी के जीवन में ऐसा आया जब वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा चाह कर भी नहीं कर पा रही थी।
वो अपने लड्डू गोपाल की तरफ से बहुत ज़्यादा निराश हो गई। बहुत दिनों तक उन्होंने वो गोपाल को भोग तक नहीं लगाया। वो बहुत दिनों तक सिर्फ तुलसी का पत्ता और जल अपने लड्डू गोपाल को पिलाती रहीं। एक दिन ऐसा आया जब रमा काकी को लगा कि मेरे बाल गोपाल महीनों से कुछ भी नहीं खाए हैं, और रमा काकी को अपने लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। और वाकई में वो देखने से बहुत ही उदास लग रहे थे, जैसे कोई बच्चा हो जो वो बहुत उदास हो, बहुत देर से उसे भूख लगी और उसने खाना ना खाया हो। तो लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो गया था, बिल्कुल उदास हो गया था। तो रमा काकी सोची कि ऐसे कब तक चलेगा, घर में भी कुछ नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं बाहर से जाकर कुछ खरीद के ले आऊँ। तो रमा काकी जो है वो अपनी रसोई के सारे डिब्बा को देखने लगती, खोजने लगती, कहीं कुछ थोड़ा सा मिल जाए, चावल या दाल वगैरह, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी बनाकर उन्हें खिला दूँ। वो बहुत ढूंढती हैं, नहीं मिलता है। अंत में एक छोटा सा मतलब पुराना सा डिब्बा रहता है, उसमें रमा काकी चिड़ियों को खिलाने के लिए चावल के कुछ दाने रखी रहती हैं। वो दाने इतने कम रहते हैं कि शायद किसी चिड़िया का भी पेट उससे ना भरे। चावल के महज 10-20 दाने रहते हैं, वो भी जो टूटे दाने होते हैं, जो चावल को फटकने के बाद निकलते हैं, वो बचा हुआ चावल का टूटा हुआ टुकड़ा रहता है। तो रमा काकी देखती हैं कि ये खुद ही मतलब बचे हुए चावल, इनका तो मैं अपने बाल गोपाल को भोग कैसे लगाऊं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या खाएंगे वो, इसका मैं क्या बनाऊँ। ना तो इसकी खिचड़ी पक सकती है और ना ही इसका चावल पक सकता है। तो रमा काकी सोचती हैं कि क्यों ना मैं इसका खीर बना के, खीर बाल गोपाल को बहुत पसंद है मेरे, और मैं इसका खीर बनाकर अपने लड्डू गोपाल को खिला देती हूँ। भले ही मेरे लिए ना हो पाए पर्याप्त, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल के लिए 4-5 चम्मच खीर इसमें बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। तो रमा काकी उन चावल को निकाल कर उन्हें धुलती हैं कि हमें लड्डू गोपाल के लिए इससे खीर बनाना है। तो जैसे ही वो चावल को धुल कर पतीले में रख कर चूल्हे पर चढ़ाती हैं, वो देखती हैं कि उनके पास तो दूध ही नहीं है, और दूध जो था वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। उन्हें याद ही नहीं था कि घर पे दूध नहीं है। अब बिना दूध के वो खीर कैसे बनाए। एक तो कुछ था नहीं, मुश्किल से थोड़ा सा 2-4 दाने चावल के मिले, मैंने सोचा खीर बना लूँ, लेकिन अब घर में दूध भी नहीं है, दूध कहाँ से आएगा। तो रमा काकी बाहर निकल के झांक के देखती हैं कि अगर कोई मिले शायद तो मैं थोड़ा सा दूध मांग लूँ अपने लड्डू। कोई भी नज़र नहीं आता, ना लेकिन बाहर बहुत देर जवान। तो अब रमा काकी सोचती हैं कि अब तो मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं कुछ बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल के लिए, भले ही दूध नहीं है तो उससे क्या हुआ, मैं पानी से ही चावल की खीर बना दूंगी। तो रमा काकी अपने लड्डू गोपाल के लिए पानी और चावल की खीर बनाने चलती हैं। वो चूल्हा जलाती हैं, और जो खीर की मात्रा रहती है वो बहुत ही कम रहती है, और चूल्हा बहुत ही तेज़ चलता है। तो वो पानी और चावल डालकर चूल्हे पर रख देती हैं। लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए चली जाती हैं। वो सोचती हैं कि खीर बनने में, चावल जो है उसे गलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो तब तक मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ, बाल गोपाल को नहला देती हूँ। तो ठीक वैसे ही वो जाती हैं लड्डू गोपाल को नहलाने। पात्र में जल लेकर आती हैं, अपने लड्डू गोपाल को नहला रही, उनका वस्त्र निकाल कर उसे उन लड्डू गोपाल को उस पात्र में नहलाती रहती हैं। तभी उनका ध्यान जाता है चूल्हे की तरफ, तो देखती हैं कि जो खीर है उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, वो पूरी तरह से जल चुका है। वो दौड़ कर जाती हैं खीर को, जो भी अवशेष बचे थे खीर को, उसे ठीक से निकालने के लिए, लेकिन वो पतीला इतना ज़्यादा जल गया था कि उसे पकड़ने में भी हाथ जल रहा था और उसमें कुछ भी नहीं बचा था। खीर का तो कहीं नामो निशान नहीं था, उसमें चावल के एक भी दाने नहीं बचे थे, वो पूरी तरह जल के कोयला हो गया था। उस जली हुई खीर को तो देखकर रमा काकी के प्राण निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके सिवा लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, न तो बाजार का कोई सामान और न ही खाना। तो ये देख कर रमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो अपने लड्डू गोपाल से कहने लगती हैं कि यानी मेरे गोपाल जी, बस ये थोड़ा सा चावल ही बचा था जिसका मैंने सोचा था कि आपको खीर बना के खिला दूँगी, लेकिन लग रहा है अब ये संभव नहीं है, और आपके लिए मुझे बाहर से ही जाकर कुछ भिक्षा मांग कर लानी पड़ेगी आपको भोग लगाने के लिए। तो रमा काकी घर से बाहर निकल के जाती हैं, अगर देखती हैं कि अगर कोई मिले तो उनसे मैं भिक्षा मांगूँ, लेकिन कोई भी उससे नज़र नहीं आता है। और एक छोटा बच्चा मिलता है जिससे वो पूछती है, लेकिन वो उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है। तो रमा काकी को समझ में आ जाता है कि लग रहा है मेरे लड्डू गोपाल को आज भूखा रहना पड़ेगा।
बस लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेने के लिए, उन्हें सुलाने के लिए अपने हाथ में घर में अपने वापस आने लगती। तभी वो देखती है कि जो खीर का पतीला था वो लड्डू गोपाल के सामने ने रखा है, और उसमें से जो भी जली हुई खीर उसमें चिपकी थी वो सब कुछ साफ़ है, उसमें कुछ भी नहीं है, खीर का एक भी दाना उसमें नहीं है। तो रमा काकी को समझ में आ जाता है कि ये काम चूहे का है, और लग रहा है वो पतीला इधर खींच के ला दिया और उसमें जो भी खीर लगी थी जो जल चुकी थी उसे कुरुच कुरुच कर अपने दांतों से खा गया है। वो मन ही मन बहुत अफसोस करती है कि आज अपने बाल को मैं भोग नहीं लगा पाई, और मेरे लड्डू गोपाल आज भी ऐसे ही रह गई। बाल गोपाल को अपनी गोद में लेकर वो उन्हें सुलाने लगती है। उनको शयन कराने के बाद रमा काकी खुद भी सोने के लिए चली जाती हैं। उनकी आंख लगती है और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा अजीब सा सपना देखता है। रमा काकी सपने में देखती हैं कि उनके लड्डू गोपाल स्वयं चलकर उनके पास आ रहे हैं। उनके पैरों में छोटी छोटी घुंघरू वाली सुंदर सुंदर पायल है। उनके कमर में एक सुंदर सी घुंघरू वाली करधनी है, और उनके माथे पे मोर के पंख का मुकुट, और चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान है। उनके हाथ में एक प्यारी सी छोटी सी बंसी है। अपने बाल गोपाल को अपने स्वप्न में इतने सुंदर रूप में देखकर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। और उसके बाद उनके लड्डू गोपाल ने उनसे कहा कि रमा काकी, आपने आज जो खीर मुझे खिलाई वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। आपको पता है कि वो खीर कितनी मीठी थी? आपने उसमें कितना ज़्यादा दूध डाला था? रमा काकी सपने में ही अपने बाल गोपाल से पूछती हैं कि रे गोपाल, खीर में तो मैंने दूध डाली ही नहीं थी, मैंने तो वो खीर पानी में बनाया था, मेरे पास दूध खत्म हो गया था। बाल गोपाल अपनी रमा काकी से कहते हैं कि नहीं, उसमें बहुत ही अच्छी दूध और रबड़ी का स्वाद आ रहा है। तो रमा काकी उनसे सपने में ही पूछती हैं कि अरे, आपने तो खीर खाई भी नहीं, तो फिर आपको खीर का स्वाद कैसे पता? आपको कैसे पता कि खीर में जो है वो दूध पड़ा है या नहीं पड़ा है, और खीर बहुत ही मीठी है, अच्छी है, आपको कैसे पता? आपने तो मेरी खीर को चखा भी नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह जल गया। तो जली खीर मैंने आपको नहीं खिलाई, कैसे खिलाती? मैं किस मुँह से आपको जली हुई खीर खिलाती? आप निकुंज में, महलों में रहने वाले और तरह तरह के पकवान खाने वाले, मैं अपनी जली हुई खीर आपको कैसे अपने हाथों से खिलाती? तो उनके गोपाल जी सपने में मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि मैया, मुझे किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ जली है या फिर नहीं जली है, मुझे तो भक्ति के भाव से मतलब है। तूने इतने प्यार से मेरे लिए वो खीर बनाई थी, तूने उन थोड़े से चावल को कितना ढूंढा था, कितनी मुश्किल से तुझे वो चावल के दाने मिले थे, और उसके बाद दूध ना होते हुए तूने पानी में वो खीर बनाई, इतनी मेहनत की अपने भाव से, तो बता अब मैं तेरी खीर को कैसे नहीं खाता? और मुझे वो खीर इतनी स्वादिष्ट लगी कि मेरा वो जली हुई खीर खाने का मन अभी भी कर रहा है। रमा काकी को समझ में आ गया कि वो खीर जो जल चुकी थी, जो उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए बना कर रखी थी, वो चूहों ने नहीं, खुद उनके बाल गोपाल ने खाई थी। वो अगले दिन जब सोकर उठी तो सबसे पहले जाकर अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद कहा, और उनसे बोला कि हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप तो इतने महान हो, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप मुझ जैसे तुच्छ भक्तों को भी बहुत कुछ देते हो, और अपने मुकुट का मणि बनाकर रख लेते हो। आपने मेरे हाथों से बनी हुई जली हुई खीर को भी खा लिया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो चाहती थी कि आप स्वादिष्ट राबड़ी वाले दूध वाली खीर को खाइए, लेकिन मेरे भाव से, मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर आपने मेरे हाथों से बनी जली हुई खीर भी खा ली। प्रभु, मुझे इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन अब मैं आपको पानी वाली ही खीर बनाकर खिलाऊंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आई थी। तो रमा काकी जो थी वो लड्डू गोपाल के स्वप्न में दर्शन थे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती। रमा काकी को समझ में आ गया था कि वो खीर उनके लड्डू गोपाल ने खाया था। तो भक्तों, जिस प्रकार लड्डू गोपाल ने रमा काकी के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, उनकी दरिद्रता, उनकी गरीबी में भी रहकर उनके सेवा को स्वीकार किया, उनके मन को अपना आसन, अपना घर बनाया, इसी तरह से भगवान जो ये सब कुछ भरा पड़ा है, वो तो चाहे तो हमें बांट सकते हैं, हमें दे सकते हैं, लेकिन हम ये सोचकर लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं कि हमें ये खिला दे, वो खिला दे, वो पहना दे, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों की वाकई में कोई भी आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अगर कुछ पसंद होता है तो वो भक्त के मन का प्रेम, भक्त का निर्मल मन, और उसमें बसने वाला अपने भगवान के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए जो प्रेम होता है, वो लड्डू गोपाल के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो भक्तों, रमा काकी की ये छोटी सी सच्ची घटना
अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो, ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।